वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, कोरोना वबा, पोलियो के खात्मे की मुहिम, सेहत, तरक्याती उमूर और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया। जी आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 10 मिलियन ट्री सुनामी से मुतालिक आगाह किया। इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे, कोरोना वबा और अदम मसावात के खिलाफ इक़दाम पर बिल गेट्स के साथ राब्ता किया। दूसरी जानिब चमन बलोचिस्तान के शहर किला अब्दुल्ला के बाजार में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसमें एक अहलकार शहीद होने की इत्तला है। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक किला अब्दुल्ला के बाजार में होने वाले धमाके में 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तला पर मिली, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हम मोटरसाइकिल पर नस्ब किया गया था। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचते हुए इलाके को घेरे में ले लिया है। दूसरी जानिब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ को 5 रोज से जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की मुकामी अदालत में जावेद लतीफ के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पुलिस उन्हें सख्त सिक्योरिटी में मॉडल टाउन कचहरी लाई। जी आपको बताते चले, रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ को मजिस्ट्रेट साबित डार की अदालत में पेश किया गया, जहां सरकारी वकील और जावेद लतीफ के वकला ने दलाइल दिए। पुलिस ने जावेद लतीफ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो तकरीबन 2 घंटे के बाद सुनाया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए जावेद लतीफ को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। वाज़ेह रहे कि सेशन अदालत में अबूरी जमानत के अखराज के बाद गुज़िश्ता रोज जावेद लतीफ को गिरफ्तार किया गया था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के पेश नजर शहर और जिला की सतह पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की हदायत जारी कर दी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा बयान के मुताबिक लॉकडाउन की तीसरी लहर से शदीद मुतासिर 20 शहरों में लगाया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लॉकडाउन 2 से 3 मई 2021 से शुरू होगा। NCOC के जारी खत के मुताबिक दर्ज ज़ायल 20 शहरों में, इनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलनगर, हैदराबाद, पेशावर, देरलोई, मर्दान, मालाकंड, चारसदा, सवात, सुवाबी, मुजफ्फराबाद, सिंधी, पूंछ और बाघ के शहर शामिल हैं। NCOC ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन समेत ऑपरेशन ब्रांच, प्लानिंग ब्रांच, TTQMA को जारी खत नंबर 812 के मुताबिक जरूरी मनसूबाबंदी करने की हिदायत जारी कर दी है। फरूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की फरूक हबीब को मुबारकबाद। जी आपको बताते चले, PTA फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली फरूक हबीब ने बतौर वज़ीर मुमलिकत हलफ बरादरी की तकरीब कल ऐवान सदर में होगी। याद रहे, फरूक हबीब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होते हैं और मीडिया पर अपनी जमात की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। वो PTI के मुतालबा तंजीम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर भी रहेंगे, जबकि 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतहिब हुए। मुशीर बराए एहतसाब अदालत शहजाद अकबर के बाद विफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने भी FIA के साबिक बशीर मेमन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बशीर मेमन से जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फरूक नसीम का समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में बशीर मेमन के इल्जामात के बेबुनियाद करार देते हुए कहना था कि शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी मेरे ऑफिस नहीं आए। आजम खान ने एक मरतबा कानूनी इस्लाहात पर बात के लिए मेरे ऑफिस आए थे। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या शहजाद अकबर ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस ईसा से मुतल्लिक बात की है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के बशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने भी FIA के साबिक सरबराह के इल्जामात की तरदीद की थी। दूसरी जानब कराची में हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग कल होगी। हल्के के 75 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार।
जी आपको बताते चलें, लाख से ज्यादा आबादी वाले 7 हल्का NA 249 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर हुसैन, PTI के अमजद आफरीदी और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल समेत 30 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इंतखाबात के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। 3.5 लाख बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साबिक DG FIA को होशरबा इंकशाफात मेरे दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। बहुत पहले कहा था नैब नियाजी गठजोड़ कायम है जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाने और इसके कायदीन को जेल भिजवाने के लिए सरगर्म है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी से। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर जो तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि साबिक DG FIA के होशरबा इंकशाफात में मेरे दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। बहुत पहले कहा था कि नैब नियाजी गठजोड़ कायम है जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाने और उसके कायदीन को जेल भिजवाने के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि नैब नियाजी गठजोड़ की तहकीकात तो एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। बशीर मेमन के इमरान खान की के बारे में जो इंकशाफात इंतहाई शर्मनाक, तशवीशनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ये तफय्यत और मुंतकिम मिजाजी की इंतहा है। उन्होंने मजीद कहा अपने बयान में कि बशीर मेमन के इंकशाफात में तहकीकात कराई जाए, मुलब इसके दारों के खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी है। और दायसात नहीं मुल्क को जो है अफरातफरी इंतशार का शिकार करना। उन्होंने ये भी कहा कि इंकशाफात से ये भी तस्दीक हुई है कि आपने 22 करोड़ के मुल्क को अपनी अनाजत और इंतकामी से बहुत की बीन जो है वो चढ़ा दिया है। जी बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शराजी आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुस्लिम लीग नून का पेपर से उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड 5 रोज मुसलसल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। जी आपको बताते चलें, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने पेपर से उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला कर लिया। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड 5 रोज मुसलसल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पीर से जुम्मा तक इंटरव्यूज मुकम्मल करने की हदायत की है। पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यूज मुकम्मल करके हतमी नामों को इलेक्शन टिकट जारी करेगा। जराये के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए 198 खुशामद मैदान में होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 45 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। पहले मीरपुर, फिर पूंछ और फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन के उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए लाया जाएगा। हतमी उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ली जाएगी। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के आइंदा इजलास चेक शहजाद मरकजी सेक्रेटेरिएट में होंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली केस की समाअत से रोक दिया। अदालत का ECP और दीगर फरीकीन से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने हुक्म इम्तान जारी किया है कि फरियाल तालपुर के वकील फारूक H नाइक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नाअहली केस बहाल किया। 8 फरवरी को दोबारा दरख्वास्त आने पर इलेक्शन कमीशन ने केस दोबारा खोल दिया। अदालत से इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी का फैसला गलतम करार देकर कार्रवाई से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में हलीम आदिल शेख ने सिंध पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अदालत करार देगी जिसे सियासी मुकदमात में दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लग सकती। सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी का केस बनाकर तौहीन अदालत की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान मुगल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हलीम आदिल शेख ने सिंध पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी वो दायर कर दी है और इसमें जो दरख्वास्त हलीम आदिल शेख की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई उसमें कहा गया कि अदालत करार दे चुकी है कि सियासी जो मुकदमात है उनमें दहशतगर्दी की दफात जो वो नहीं लगाई जा सकती। मजीद जो वो दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी का केस बनाकर तौहीन अदालत की और दरख्वास्त में IG सिंध CCPO कराची को फरीक बनाया गया है, जबकि SSP मलीर और SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर जो है उनको भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है, जबकि DIG नुमान सादिक थाना मेमन बोर्ड के SHO और तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की सदा की गई है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, अपडेट कर रहे थे आपका। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, महकमा औकाफ पंजाब ने कोरोना केसेस की ज्यादा शरह वाले 14 अजला में ज़राअत की बंदिश में तोसी कर दी। महकमा औकाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, बहावलपुर, कसूर, भगड़, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, मुल्तान, ओकाड़ा, शेखुपुरा, रहीम यार खान, सरगोदा और रावलपिंडी में महकमा औकाफ के जेर इंतजाम तमाम मज़ार अब 17 मई तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया। जी आपको बताते चलें, एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नंबर 2% तक रहने की तवक्को है और आइंदा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक रहने का इम्कान है। ADP का कहना है कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। 2021 में सनतों की पैदावार में इजाफे का इम्कान है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबे में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रेंटल और ट्रेड शोबे में बहाली से सर्विसेज सेक्टर में तरक्की हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक कपास की पैदावार में कमी और ज़राई शोबे में पैदावार की कमी का इम्कान है। 2021 में महंगाई की शरह 8.7% तक रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, विफाकी दारुल हुकूमत ने चोरी के मुख्तलिफ वारदातों के दौरान शहरी जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन, केबल, मजमूई मालियाती 20 लाख से महरूम हो गई। अदील अंजुम ने तरनौल पुलिस में बताया कि नामालूम अफराद ने मेरे घर से 12 लाख रुपए के P ऑर्डर 13 तोले जेवरात और दीगर सामान चोरी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदा हलीम से। जी हलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी पुलिस की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस काजी जमीलुर रहमान की जानिब से जो है वो बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि पुलिसिंग सिस्टम में हम ये रिफॉर्म्स लाते हैं, साइकिल पेट्रोलिंग हो या मुख्तलिफ किस्म के थानों में जो गाइडर्स तैनात किए गए, मगर अमली तौर पर जो है वो वफाकी पुलिस जो क्राइम को रेशो को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। 24 घंटों के दौरान शहरियों को 20 लाख रुपए से की मलियत के जेवरात, नकदी सामान, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर अशिया से जो है वो शहरी इक़्तिदार में महरूम कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरियों का मुख्तलिफ थानों में बयान देते हुए कहना था कि भाई 24 घंटों के दौरान जो जिस रेशो से क्राइम की रेशो जो बढ़ रही है, शहरियों का यही कहना था कि हमारे लिए इस शहरी इक़्तिदार के अंदर जो है सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया। दूसरी जानब जब पुलिस अहकामात से, पुलिस के आला अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जी आप हमारे साथ ताउन करें। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि क्राइम को रेशो को कंट्रोल किया जाए। मंशियात के खिलाफ शहरी इक़्तिदार की पुलिस जो है वो काफी क्रैक डाउन कर रही है, मगर अमली तौर पर जो लोकल लेवल तक जो शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ है वो नजर आती है। अच्छा मखदूम, ये बताइएगा कि पुलिस ने अब तक कितनी कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, जो पुलिस की जानिब से जो है वो मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तो किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर SSP ऑपरेशन से जब JNN न्यूज की खुसूसी गुफ्तगू की गई तो उनका यही कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए, मगर जो अमली इक़दामात हैं पुलिस की जानिब से शहरी इक़्तिदार में अमन की तहफ़्फ़ुज़ की, वो नहीं की जा रही। 24 घंटों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ वारदातों में 20 लाख रुपए से जो है शहरी इक़्तिदार के शहरियों को महरूम कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दावे तो बड़े किए जाते हैं मगर अमली इक़दामात करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बात करें कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना वायरस पे काबू, मजीद 201 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 17,530 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची।
जी आपको बताते चलें, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से पंजाब में 8,224, सिंध में 4,624, खैबर पख्तूनख्वा में 3,201, जबकि इस्लामाबाद में 675, बलोचिस्तान में 233, गिलगित बल्तिस्तान में 105 और आज़ाद कश्मीर में 468 मरीज जान से हाथ धो बैठे। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेज रिपोर्ट हुए। अब तक 7,04,494 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5,214 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया है कोरोना वायरस के दौरान कौमी तहकीकी मराकज़ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, निजी शोबे, हसीन इब्राहिम, जमाल फाउंडेशन, डॉक्टर पंजवाइन ट्रस्ट और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से कायम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इदारत के क़याम और तामीर में पाकिस्तान के 2 बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी मरहूम और प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान महसीर डायरेक्टर 1966 से 2002 तक सरगर्म अमल रहे। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान 2 दहाई कबल ICCPS से बतौर डायरेक्टर रिटायर्ड हुए और इसके बाद इदारे के किसी इंतजामी या माली मामलात में शामिल नहीं हुए। कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल में ICCPS के नेशनल इन्वेस्टिगेट ऑफ से एक वायरोलॉजी 1,40,000 से ज़्यादा PCR टेस्ट करवाए। तरबियत याफ्ता माहिरीन वायरस को इंडस अस्पताल भेजा और मुतअद्दिद PCB ऑर्गेनाइजेशन फराहम करेंगे। दूसरी जानिब गुजरात साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशाने हैदर का यौम वलादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जी तफसीलात के मुताबिक शहीद मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 गुजरात में पैदा हुए थे। 1964 में 21 बरस की उम्र में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की, जबकि इनके वालिद शरीफ अहमद भी फौज में मेजर के ओहदे पर फाइज रहे। मेजर शब्बीर शरीफ को 1971 में पाक बहार जंग में सेक्टर में फ्रेंड और फोर्स की रेजिमेंट में एक कंपनी के ऊंचे बंद पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस पर पहले ही भारतीय फौज का कब्जा था। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद इस मुकाबले में 43 सिपाहियों को हिलाक किया और 28 को कैदी बनाने के अलावा दुश्मन के 4 टैंकों को भी तबाह बर्बाद कर दिया। 1971 की जंग में 6 सितंबर को हिफाजत के मौके पर दुश्मन के टैंक का गोला इनको लगा और वो सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में जामे शहादत नोश कर गए। दूसरी जानिब बात करें खेल के मैदान से, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबेन टेस्ट सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमें हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने सामने होंगी। जी हाँ, बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी मरतबा टेस्ट सीरीज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनवरी और फरवरी में खेली थी। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नुमायां किरदार अदा करने का मुजाहरा की कोशिशें करेंगे। दूसरी तरफ हाल ही में आलमी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में दुनिया के पहले और T20 रैंकिंग में दूसरे बेहतरीन बैट्समैन बनने वाले बाबर आजम भी सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके टेस्ट क्रिकेट के 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल हुए। याद रहे कि माजी में दोनों टीमों के माबैन खेले गए 18 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान ने 10 और जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं, जबकि 4 टेस्ट मैचेस ड्रॉ और 1 नामुकम्मल खत्म हुआ। अब बात करें मौसम की, तो मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर के जेर असर हैं। नवाबशाह में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। बलोचिस्तान में तुरबत सिबी में भी आज शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहार, स्वात में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सऊदी हुकूमत का अपने शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, किसी सूरत इनकम टैक्स ना लगाने का ऐलान।
जी हाँ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का एक इंटरव्यू में कहना था कि सऊदी अरब में इनकम टैक्स किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। 15% टैक्स आर्जी है, जबकि सऊदी अरब में रोजगारी की शरह 14% है, कम होकर रवां साल के दौरान 11% तक आ जाएगी। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का मजीद कहना था कि आलमी वबा कोरोना के बावजूद सऊदी अरब में तमाम शोबों में कामयाबी के अदाद-ओ-शुमार बेहतरीन हैं। दूसरी जानिब इंसानी खिदमत के जज्बे की एक और मिसाल भारत में कोरोना वबा के बिगड़ती सूरत हाल के बायस मुसलमानों ने मस्जिद को अस्पतालों में तब्दील कर दिया। जी, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदी और बर्बरियत के बावजूद भारतीय मुसलमान भी मुल्क में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस इंसानियत का जज्बा लिए आगे आगे हैं। मुसलमानों ने मगरबी रियासत गुजरात में एक मस्जिद को 50 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील कर दिया। मसाजिद में मुसलमानों की जानिब से तशवीशनाक मरीजों को ऑक्सीजन फराहम की जा रही है, उनके लिए बिस्तरों का एहतमाम किया जा रहा है। मस्जिद में मुंतजिम का कहना है कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर नहीं है, इसलिए मस्जिद को ही अस्पताल में तब्दील करने का फैसला किया। दूसरी जानिब दारुल उलूम में देवबंद ने भी 20 नर्सों और 3 डॉक्टर के साथ 142 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की सहूलत कोरोना वायरस के मरीजों को फराहम की है, जिनमें हर मजहब के लोग जेर इलाज हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत को कोरोना से निपटने के लिए मदद की पेशकश कबूल करने के लिए लोकसभा में रुकन गुरजीत सिंह औजला ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बाकायदा खत लिख दिया। अमृतसर से कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रुकन भारतीय पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वह पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करे और वाघा बॉर्डर पर ऑक्सीजन कोविड कायम करे। गुरजीत सिंह ने जानिब से मोदी को लिखे गए खत में मुतालबा किया गया है कि अमृतसर और पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नज़र वाघा बॉर्डर पर ऑक्सीजन को कोविड कायम करने जाने से भारतीय पंजाब के गवादर स्पोर, पठानकोट, भांडा, जालंधर, तारन और दीगर इजला में ऑक्सीजन की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब हैदराबाद में अलहदगी तहरीक के हामी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म सत्यनारायण राव 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सत्यनारायण की तबीयत गुज़िश्ता कई दिनों से खराब थी, वो अस्पताल जेर इलाज थे। जी, आपको बताते चलें, भारतीय मीडिया के मुताबिक सत्यनारायण करीमनगर जिला के रमांदा गोमडल के वीरान गांव में रहने वाले थे। इन्होंने सौगारन में एक बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। वो अमेरिका के आदरा के दरीश कांग्रेस कमेटी के सदर थे। सत्यनारायण 1969 से 1971 की पहली तेलंगाना तहरीक के सख्त हामी थे। इन्होंने 1971 में करीमनगर में लोकसभा के इलेक्शन जीता। बाद में इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा इंतखाबात में दोबारा कामयाबी हासिल की। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, शादरा जीटी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों के इलाज को म्यूनिसिपल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी पर बात करते हैं फिरोजवाला से नुमाइंदा JNN अतीक मुगल से। जी अतीक, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसके बारे में आगाह कीजिएगा। क्या ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है ये शादरा चौक में पेश आया, जहां पर के ट्रक ड्राइवर की गफलत और लापरवाही ने 2 खवातीन की जान ले ली और 5 से ज्यादा अफराद को जो है वो जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूं कि ट्रक ड्राइवर जो था ये लाहौर से यहाँ शादरा चौक से गुजरता हुआ जीटी रोड गुजरावाला की जानब जो है रवाना था कि इसकी तेज रफ्तारी के बायस जो है ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी एक रिक्शा को, जिसके नतीजा में रिक्शा उलट गया, जिसमें सवार जो है 9 अफराद जो है जख्मी हो गए, जिनमें 7 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और 2 अपनी जान की बाजी आ चुके हैं। जिनमें डेथ हुई है उनमें एक का नाम जुलेखा और दूसरी की जो शनाख्त है वो मरियम के नाम से हुई है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी, जो जख्मी है उनमें से 5 जो हैं वो नॉर्मल जख्मी है और 2 जो है वो उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि जो ट्रक ड्राइवर है वो मौका से फरार हो गया और रेस्क्यू 1112 की जो इमदादी टीमें हैं उन्होंने मौका पर पहुंचकर दोनों मकतूल जो केस में जो जाँ बहक हुए हैं उनकी लाशें जो हैं लवाहिकीन के हवाले कर दी हैं। बाकी जो है उनको न्यू अस्पताल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया इलाज मुआवजे के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे।
दूसरी जानिब कबीरवाला शचकारी मुहिम उड़ान छू उल्टी गंगा बहने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन मंसूबा का दर्दी से कत्ल आम जारी। शहर के मसूबात में सरकारी दरख्तों की चोरी भी मामूल बन गई। जी आपको बताते चले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे की बात करें तो बिलियन ट्री का दर्दी से कत्ल किया जा रहा है और शहर के कई मज़ाफ़ात में सरकारी दरख्तों की चोरी भी मामूल बन गई है। दरख्त चोरों को मुबैना तौर पर महकमा जंगलात अमला के मुकम्मल हासिल है। मतन तल मुल्तान रोड में और जोपाड़ रोड पर दरख्तों की कटाई जारी है। जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान शजरकारी के फ़रोग के लिए कोशां है, वहां बिलियन ट्री विजन की नफ़ी हो रही है। कटे हुए दरख्त मुतल्लिका हुक्म की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। इस हवाले से और तहसील कौंसल मोहम्मद हसैन बंगश ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, शाहरात से दरख्तों की कटाई हमारे इल्म में नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सस्ते रमज़ान बाजार में लियाकतपुर आवाम को चीनी के बजाय धक्के और गालियां मिल रही हैं। प्राइवेट करियाना स्टॉल का इंचार्ज जावेद इकबाल सस्ता रमज़ान बाजार का सुल्तान बन गया है। आए रोज शहरियों को गाली गलोच और बदसलूकी से पेश आना इसका मामूल बन गया है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे से जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मैं हूं और ये है मेरा सस्ता रमज़ान बाज़ार। सस्ता रमज़ान बाज़ार में जो चीनी के स्टॉल पर शख्स मौजूद है, राना मोहम्मद जावेद इकबाल, ये सस्ता रमज़ान बाज़ार का जो है सुल्तान बन गया। आए रोज़ शहरियों के साथ बदतमीज़ी गाली गलूच देने का इसने मामूल बना लिया। हमारे साथ कुछ शहरी आज सरापा एहतजाज है, मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आया हूँ इधर चीनी लेने, लाइन में लगा रहा हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे लाइन में लगेगा। तो लाइन में लगे आधा घंटा हो गया। जब मेरी बारी आई तो राना जावेद नामी शख्स आया मेरे पास, मैं से आईडी कार्ड लिया और चला गया। 5 मिनट बाद फिर आया मेरे पास, बोला कि आईडी कार्ड किसका? मैंने बोला चाचू का, वो वफात पा गए, उनका बेटे का शनाख्ती कार्ड नहीं बना, मेरा भी नहीं बना, तो आप मेहरबानी करें चीनी दे दें। उसने मेरे मुंह पे शनाख्ती कार्ड फेंक के मारा और मुझे धक्के दिए और आगे से कहता कि भाई यहाँ जिंदों को चीनी पूरी नहीं हो रही, हम मुर्दों को चीनी दें। आए रोज़ इस पे जो शिकायत रजिस्टर्ड है, इस पे आए रोज़ इस पे शहरियों की तरफ से कंप्लेनें की जाती हैं। या तो रजिस्टर्ड का कोई चेक नहीं करता, तो या तो इसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। जी आगाह कीजिएगा। 8 दिन हो गए हैं, रोज़ चक्कर लगाते हैं यूटिलिटी स्टोर पे, चीनी बेच देते हैं लोगों को। और शाम के वक्त कल मैं आ रहा था कि मोटरसाइकिल के ऊपर 8-9 पैकेट जो है ना बंदे ने लटकाए हुए थे और वो जा रहा था चीनी लेके, जो रात की तरीकी में चीनी ये बेच रहे हैं यूटिलिटी स्टोर वाले। शहरियों को यही कहना है कि लंबी लंबी कतारों में हमें लगे रहते हैं, लेकिन 1 किलो चीनी मिलती है, जो बकिया चीनी है वो कहाँ गायब हो जाती है। हमारा आला काम से मुतालबा है कि सस्ता रमज़ान बाज़ार पे जो है नज़रसानी की जाए और ऐसे डोनों से निजात दिलवाई जाए। जी दूसरी जानिब फैसलाबाद अली टाउन में मियाँ बीवी के झगड़े ने एक और जान ले ली। साजिद का अपनी बीवी नसरीन के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान साजिद ने अपनी बीवी को गोली मार दी। गोली लगने से 38 साल नसरीन मौके पर दम तोड़ गई है। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, फैसलाबाद में अली टाउन में जहां पे एक शौहर ने मियाँ ने बीवी को झगड़े में एक और जान ले ली। साजिद ने अपनी बीवी नसरीन के साथ झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान साजिद ने अपनी बीवी को गोली मार दी है। गोली लगने से 38 साल नसरीन मौके पर दम तोड़ गई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एक और साजिद मियाँ बीवी के झगड़े ने एक और जान ले ली। साजिद का अपनी बीवी नसरीन के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान साजिद ने अपनी बीवी को गोली मार दी है। आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां अली टाउन में मियाँ बीवी के झगड़े ने एक और जान ले ली। साजिद का अपनी बीवी नसरीन के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान साजिद ने अपनी बीवी को गोली मार दी। गोली लगने से 38 साल नसरीन मौका पर ही दम तोड़ गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN कासिम हुसैन हयात से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला पेश आया है? जी बिल्कुल, ये फैसला सरगोदा रोड पे अली टाउन है, यहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर मियाँ बीवी में झगड़ा था। झगड़े के दौरान
शौहर ने बीवी को गोली मार दी। गोली लगने से बीवी मौका पर ही जान बहक हो गई। अच्छा कासिम, ये बताइएगा कि झगड़ा किस बात पर हुआ? घरेलू झगड़ा था। कोरोना की वजह से ना घर में पैसों का मामला था, पैसों के लेन देन पे हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि क्या शोहर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है? जी कार्रवाई की है पुलिस ने, लेकिन पुलिस शोहर मौका से फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने कर रहे थे आप। दूसरी जानी खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां कसूर के इलाके चुनिया में 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाली मां और 4 बच्चों का पुलिस ताहाल सुराग ना लगा सकी। FIR दर्ज होने के बावजूद मुकामी पुलिस कोई सुराग ना लगा सकी। लवाहिकीन की जानिब से औरत को फरोख्त करने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि बच्चों की जिंदगी भी गैर महफूज है। बच्चों का वालिद गम से निढाल है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने कसूर से नुमाइंदा JNN काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि थाना सिटी चुनिया की हदूद मोहल्ला कर्मा आबाद में 2 हफ्ता कबल अगवा होने वाली मां और इसके 4 बच्चे, जिनमें जो है वो मां सकीना और 13 साल आयशा, 11 साल खदीजा और 9 साल शफीक और 5 साल मरियम को जो है वो गजनफर नामी जाली पीर ने जो है वो अगवा कर लिया था। थाना सिटी चुनिया पुलिस ने जो है मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर जो है मगर सुराग लगाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि अगवा होने वाली खातून का खामद और बच्चों का बाप जो है वो गूंगा बहरा है, जो कि बच्चों का सुराग ना लगने पर गम से निढाल है। बच्चों का वालिद गूंगा है, जिसकी वजह से जो है FIR बच्चों के चाचू की मदय्यत में जो है वो दर्ज की गई थी। जब बच्चों के चाचू से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जाली पीर मेरी भाभी और 4 बच्चों को वर्गला फिसला कर जो है वो नामालूम जगह पर जो है वो अगवा करके ले गया। उनका कहना है कि शनवाई ना होने की वजह से जो है, उनका कहना है कि दर्जनों के हिसाब से हम चक्कर लगाकर जो है वो थाने के थक चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानब से जो है वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि बच्चे के जो है चाचू का FIR के मुद्दई का ये भी कहना है कि पुलिस की जानिब से जो है वो धक्के देकर थाने से निकाल दिया जाता है कि आप चले जाओ, जब हमारा दिल करेगा तो उनको जो है वो ढूंढ लेंगे। जी अच्छा काशिफ, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा है कि पुलिस इस वाक़े का कोई नोटिस नहीं ले रही है, तो क्या पुलिस के खिलाफ इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी अभी तक तो जो है वो पुलिस जो है वो टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने जो है वो मुद्दईयों ने FIR के मुद्दई ने जो है वो मुतालबा किया है IG पंजाब से और DPO कसूर से कि जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और उनके भतीजों और बच्चियों और उनकी जो भाभी है उनको जो है वो बाजियाब करवाया जाए। तो क्या IG पंजाब ने एक्शन लिया है इस पे? जी अभी तक तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बच्चों का वालिद जो है वो गम से निढाल है। उसका कहना है कि जो 2 हफ्ते से जायद का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक भी जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब कसूर थाना तहशेख पुलिस ने दबंग कार्रवाई करते हुए दर्जनों वारदातों में मुख्तलिफ थानों को मतलूब खतरनाक डकैत गैंग के 2 कारकंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। जी आपको बताते चलें, DPO कसूर इमरान कशूर की हदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन DSP सदर सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना शेख में अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए आसिफ और घोड़ी गैंग डकैत के 2 कारकंदे गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार डाकू डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस थे, जिनको असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से वारदातों के इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा और वारदातों में छीनी जाने वाली 20,000 रुपए की नकदी और 3 मोटरसाइकिल, 2 अदद पिस्टल, 3 बोर ममा 5 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान ने दर्जों वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मजीद तशवीश जारी है। DPO कसूर इमरान कशूर की तरफ से थाना शेहम में SHO और पुलिस टीम को शाबाश दी।
नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब जवान तकरीब से खिताब। उनका कहना था, जवान प्रोग्राम इस कारकर्दगी को सराहता हूँ। जो अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा वो माहीगीरों का है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के जिला दुर्बत के बाजार में दस्ती बम हमले के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम फेंकने के बाद मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान के जिला हब के इलाके आला टाउन आबाद के फुटबॉल ग्राउंड में धमाके से 10 अफराद जख्मी हो गए थे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है, गुज़िश्ता रोज वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद पहली बार 1 लाख से तजावुज हुई। खुशी है, लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने बताया, गुज़िश्ता रोज 1,17,852 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को रजिस्टर कराएं। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पंजाब में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर सूबे भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मुतल्लिका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के मुताबिक सिलेंडर्स और मुतल्लिका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन रेगुलेटर और डीजल कनोला की जरखेज़ अंदोसी करना कानूनन जुर्म होगा, जबकि इसी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत की इंसदादे कोरोना काबीना कमेटी ने वैक्सीनेशन की खरीदारी उसूली मंजूरी दे दी, जिसके लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत कोरोना से निपटने से मुतालिक कायम काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम इजलास में पंजाब के लिए किए जाने वाले इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए सूबे भर में 17 मई तक लॉकडाउन का नफाज का ऐलान कर दिया गया। इस दौरान अफ्तार से सहरी तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। सूबे भर में इंडोर शादियों पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि ज्यादा शरह वाले इस्लाम में आउटडोर शादियों पर भी पाबंदी रहेगी। लाहौर का 103 साला कदीम और तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब बंद कर दिया गया। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना ने वाल्टन एयरपोर्ट बंद करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद लाहौर का कदीम और तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 1962 तक वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर का पहला सिविलियन एयरपोर्ट था, जबकि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वाल्टन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। नून के रहनुमा जावेद लतीफ की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जावेद लतीफ के भाई मियां अमजद लतीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में मियां जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। मियां अमजद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि CIA पुलिस का जावेद लतीफ को गिरफ्तार करने का कानूनी जवाज नहीं, इनके खिलाफ थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है, असीरी का तवील अरसा गुजारने के बाद अहलिहाना और अहबाब को देखकर इत्मीनान हुआ, जो एहसास हुआ लफ्जों में बयान नहीं हो सकता।
पाकिस्तान के मारूफ संगे तराश आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर फकीर सोलंकी ने बलोचिस्तान ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कद आवर मुजस्मा तैयार कर लिया है। फकीर की जानिब से रेजिडेंसी की एक और अंदरूनी मुकाम पर भी बानी पाकिस्तान का पत्थर का पोर्ट्रेट तराशा जा रहा है। भारत में कोरोना से तबाही की जारी एक रोज में रिकॉर्ड 3,62,000 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। मजीद 3,250 लुकमा अजल बन गई। कई शहरों में ऑक्सीजन का बहरान पैदा हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा 381 अफराद हिलाक हो चुके हैं। दारुल हुकूमत में 73,811 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना टेस्टों की मुस्बत शरह 32.72% है। कौमी खवातीन क्रिकेटर्स की सलाहियतों को निखारने के लिए कराची में पीसीबी वुमेन विंग की जानिब से तरबीती कैंप का इनेकाद किया गया। चीफ सेलेक्टर अरूज मुमताज का अपने बयान में कहना था कि कराची में लगे कौमी खवातीन क्रिकेटर्स के तरबीती कैंप की कमान हेड कोच डेविड हेम्प कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए मार्टन गैप्टल आंद्रे शोहिबुल हसन को फ्रेंचाइजीज की टीमों ने मुंतखब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने 1 जून से शुरू होने वाले लीग के 6ठी एडिशन के बकिया मैचेस के लिए अपनी रिप्लेसमेंट जमा करवा दी है। PSL 6 के बकिया मैचेस 1 जून से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। इवेंट में शरीक टीमों के चंद खिलाड़ियों में कोविड-19 केसेस सामने आने पर लीग को 4 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया था। मेजबान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी से मुतल्लिक खबरें काफी दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। ताहम अब आमिर लियाकत ने इस हवाले से अपनी खामोशी तोड़ दी है। इस हवाले से अब आमिर लियाकत हुसैन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने इन दावों की नफी की है। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर के जेर असर है। नवाबशाह में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। बलोचिस्तान में और सिब्बी में भी आज शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। मुल्क में कोरोना वायरस से बेकाबू मजीद 201 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 17,530 हो गई। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची। JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुररौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में मांगी की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद एजाज बशीर और आकाशा यासीन के साथ उलमा इकराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। जबकि सना ख्वान मुस्तफ़ा आकाए दो जहां की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत व आराम